बिहार में लागू शराबबंदी के अधिकारियों के द्वारा लगातार अवैध तरीके से शराब का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं प्रशासन के सख्त निर्देश अब शराब का कुछ लगाने के लिए है। अब शराब कारोबारियों की खोज के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर और चमनिया दियारा में कई थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस की टीम हाथ में कुदाल लेकर दियारा की जमीन को खोदते नजर आई, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में शराब में देसी पुलिस के द्वारा सैकड़ों से भी ज्यादा ड्राम को निकालकर नष्ट किया गया। नए साल की तैयारी को लेकर शराब माफिया भारी मात्रा में यहां पर शराब बना रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्ण शराब आंखों में धूल के लिए एक स्कॉर्पियो पर पुलिस का नंबर प्लेट लगाया गया था, ताकि पुलिस की रोक टोक से बचा जा सके। हालांकि ये पुलिस की गाड़ी है या फर्जी नंबर प्लेट है, इसकी जांच की जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि महगामा की ओर से 2 गाड़ियों में शराब भरकर लाई जा रही है, जिसके बाद सनहौला ने गाड़ियों की पुलिस की लेकर भागने लगा। इस दौरान भागलपुर बाईपास टीओपी के पास गाड़ी गड्ढे में गिर गई। पुलिस ने गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। दोनों जगह पर एक ही ब्रांड के शराब बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि वो लोग शराब को लेकर सख्ती बरत रहे हैं। हर दिन सीआईटी के जवानों को शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस ने पूरी तरह कमर कस ली है और हर एक तरह के हथकंडे अपना रही है। इसी कड़ी में बेगूसराय जिले के वीरपुर थाने की पुलिस ने थाना परिसर में गुंडा परेड का आयोजन किया, जिसमें पहले शराब बेचने के मामले आरोपियों को थाना परिसर उपस्थित होने वो शराब के धंधे में अभी भी लिप्त हैं तो उसे जल्द ही छोड़ दें। साथ ही साथ अगर उनके जान पहचान के लोग इस धंधे में शामिल हैं तो उन्हें पकड़वाने में भी पुलिस की मदद करे। थानाध्यक्ष ने हिदायत देते हुए कहा कि पहले के सभी आरोपियों का गुंडा पंजी दर्ज और अगर रवैये की वजह से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर पुलिस का कहना है कि शराब कारोबारियों पर लगातार सख्ती जारी रहेगी। वन पर्यावरण मंत्री अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यहाँ उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहाँ वो एयर गन पर भी हाथ आजमाते नजर आए। ये देखिए, हाथ में एयर गन और सटीक निशाना। तेज प्रताप यादव तीरंदाजी भी करते दिखे। दरअसल शनिवार को अचानक राजगीर पहुँचने के बाद मंत्री तेज प्रताप यादव नेचर सफारी गए। इस दौरान नेचर सफारी सस्पेंशन ब्रिज के अलावे वाइल्ड लाइफ जू सफारी के जंगली जानवरों का जायजा लिया। तेज प्रताप यादव ने दोनों सफारी के सभी टिकट काउंटर पर जाकर विभिन्न एक्टिविटीज, इवेंट्स और राइड्स के टिकट खुद कटाए। नेचर सफारी के ग्लास स्काई वॉक ब्रिज पर परिभ्रमण करते हुए उन्होंने हरी भरी पहाड़ी और वादियों को देर तक निहारा और स्वच्छ से लबरेज प्राकृतिक संपदाओं की सराहना की और सफारी में घूमने आए स्कूली बच्चों और पर्यटकों के साथ भी बातचीत कर उनका अनुभव शेयर किया। सोचिए, आपकी बाड़ी में तेंदुआ घुस जाए और पेड़ पर चढ़ जाए तो भला आप क्या करेंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में, जहां बलियारा गांव में तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गई। एक तेंदुआ तो गांव में करीब 25 फीट ऊंचे बबूल के पेड़ पर चढ़ गया। ग्रामीणों द्वारा दी गई इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने
उतारने की कोशिश की, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर तेंदुआ पेड़ से टस से मस नहीं हुआ। आधी रात बीत गई, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। लोगों ने पेड़ पर चढ़े तेंदुए का वीडियो भी बनाया। इस बीच ग्राम पंचायत और वन विभाग की तरफ से मुनादी कराई गई और लोगों को अपने घरों के दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई। वहीं तेंदुए विभाग ने पिंजरे की व्यवस्था भी कर ली, लेकिन तेंदुए ने पेड़ से उतरने का नाम नहीं लिया। वहीं वन अमले ने भरोसा जताया कि माहौल शांत और सुनसान होने के बाद तेंदुआ अपने आप जंगल में चला जाएगा। बगोदर के खरखरो गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 14 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को बगोदर सीएचसी लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खरखरों में एक जमीन के टुकड़े पर उस्मान अंसारी और इम्तियाज अंसारी ने दावा ठोका था। एक पक्ष की ओर से जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग भिड़ गए। लाठी डंडे और धारदार हथियार से बोले गए हमले में 14 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। घायलों में 6 महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। दोनों पक्षों का कहना है कि ये जमीन उनकी है और जमीन पर मालिकाना हक जताने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं और इस दौरान जमकर खून खराबा हुआ है, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ये सीसीटीवी फुटेज मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया का है। रात का समय है, फिर भी चौराहे पर थोड़ी बहुत चहल पहल है। इसी बीच एक गाड़ी तेज रफ्तार में गुजरती है। कुछ दूर के बाद यू टर्न लेती है, फिर उसी जगह पर एक युवक को मौके पर ही युवक की मौत हो जाती है। यूं तो ये एक आम सड़क दुर्घटना लगती है, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश बताई जा रही है। युवक के परिजनों ने इस हत्या का आरोप मकरोनिया के बीजेपी नेता पर लगाया है। उनका कहना है कि रंजिश में ये हत्या से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने बड़ी संख्या में मकरोनिया में विरोध प्रदर्शन किया था और होटल तोड़ने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद आरोपियों के होटल पर जेसीबी चल गई। हजारीबाग के आदिवासी बहुल इलाके ज्वार पहाड़पुर में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। यहां 1000 से अधिक आदिवासी परिवार निवास करते हैं। गांव में मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी लोगों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन जब तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने खुद जिम्मा उठाया और श्रमदान के जरिए 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने को विवश हैं। दरअसल गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण तक भी समय नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि नेता जनप्रतिनिधि केवल चुनाव में ही आते हैं और चुनावी वादे करके चले जाते हैं, लेकिन गांव की स्थिति जस की तस रहती है। गांव की समस्या को देखने ना ही कोई जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं और ना ही कोई सरकारी अधिकारी यहां आते हैं। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज किसी ने इस है, जिसके बाद रामगढ़ में नवनिर्मित बरकाकाना रांची रेलखंड पर हेहल में ऊंची पहाड़ों पर काटकर बनाया गया रेलवे स्टेशन यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेशन के रंग रोगन से लेकर प्लेटफॉर्म, टिकट घर, स्टेशन रूम, वेटिंग हॉल, यात्री शेड सब बनकर तैयार है। आदिवासी बहुल हेहल गांव की आबादी को लाभ मिले, आमदनी कमा सकेंगे। इलाके के बच्चे पढ़ाई के लिए और बीमारी के हालात में इलाज के लिए ग्रामीण सीधे रांची कम पैसे और समय में पहुंच सकेंगे। आजादी के बाद रेल यात्रा ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव स्टेशन और रेल आने का सपना पूरा होने जा रहा है। इस रेलखंड पर सीआरएस द्वारा निरीक्षण और स्पीड ट्रायल बीते 20 दिसंबर किया। ट्रेन चलाने की सीट मिल चुकी है। रेल सुविधा मिलने से लोग उत्साहित दिख रहे हैं। एक तरफ जहां के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ देवघर वाले रजत मुखर्जी क्रिसमस पर भाईचारे और शांति का संदेश डाक टिकट के माध्यम से दे रहे हैं। आज से आते हैं, बचपन से ही इन्हें पशु पक्षियों और डाक टिकट से गहरा लगाव रहा है। ऐसे में इनके पास 1 लाख से ज्यादा डाक टिकट संग्रह है। रजत मुखर्जी क्रिसमस डाक टिकट के जरिए प्रभु यीशु की जीवनी को दर्शाते हुए लोगों को भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। रजत पिछले 30 सालों से ये काम कर रहे हैं। पशु पक्षियों में भी रजत मुखर्जी अपनी एक बहन के साथ बिलासी टाउन में रहते हैं। इनका और कोई नहीं है। उम्र के साथ साथ लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया और अब काफी कम लोग इनके घर आते हैं। लेकिन जितने भी लोग आते हैं उन्हें ये यीशु की जीवनी डाक टिकट के माध्यम से दिखाकर क्रिसमस भी मनाते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं। सरकार खेल और खिलाड़ी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन इसका लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा है। ये बाढ़ अनुमंडल के रहने वाले खिलाड़ी सौरभ हैं, जो रग्बी के नेशनल गेम खेल चुके हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के बाद बेचने को मजबूर है। परिवार का खर्च बेचते हैं। सौरभ ने अंडर 14 और अंडर 18 के कई नेशनल मैच खेले हैं और जीत भी दिलाई है, पर सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को अपनी जीविका चलाने के लिए कोई नौकरी या प्रोत्साहन राशि नहीं दिए जाने के कारण सौरभ चाय दुकान चला रहे हैं। सुबह रग्बी खेल की प्रैक्टिस करने के बाद सौरभ के दोस्त का खेल में होने वाले चाय बेचकर जो आमदनी होती है उससे वो अपना रोजी रोटी चलाता है। साथ ही रग्बी में होने वाले खर्च को भी मैनेज करता है। सौरभ को अब इंतजार है तो सरकार की मदद की, जिससे वो अपना सपना पूरा कर सके। गिरजाघरों आज क्रिसमस की धूम देखी जा रही है। नवादा में भी क्रिसमस का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के एकमात्र चर्च द जीसस कैथोलिक चर्च सोसाइटी की तरफ से क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। पूरे चर्च परिसर को बहुत आकर्षक तरीके से सजाया गया है। खासकर गौशाला को आकर दूर दूर से लोग यीशु के जन्म लेने के बाद लोगों ने खुशियां मनाई और खुशी में खूब नाचे गाए। इस अवसर पर लोगों ने सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। बच्चों के बीच केक, मिठाई और गिफ्ट बांटे गए। इधर क्रिसमस को लेकर पटना सिटी के गुरहट्टा स्थित पादरी की हवेली आकर्षक ढंग से सजाया देखते ही बन रही है। रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। कैथोलिक चर्च बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्रिसमस को लेकर हर तरफ खासा उत्साह देखा। जमशेदपुर के गुलमुरी देर रात मसीह का जन्म हुआ, तब उसके बाद प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद ईसाई श्रद्धालु मौके पर जुटे और चरनी यानी गौशाले में प्रभु यीशु के जन्म की झांकी देखी। प्रभु यीशु के जन्म की खुशी मनाने के बाद लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस बधाई दी। दुमका में समुदाय के लोगों को आज के खास दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। क्रिसमस के मौके पर शहर से लेकर गांव तक के तमाम चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। दुमका के दुधानी चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है और प्रभु यीशु के जन्म के मौके पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है। वजह से लेकिन इस जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओर से जिम स्टिक का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग अपने घर से निकलकर सड़क पर पहुंचे। ये आयोजन बारिश के दौरान काफी एंजॉय करते नजर आए। कोई गाना गाता नजर आया तो कोई डांस करता दिखाई दिया। बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी सड़क पर ही स्केटिंग, बैडमिंटन, स्पीकिंग, बास्केटबॉल, कराटे, मुक्केबाजी का आनंद उठाते दिखे। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर क्रिसमस की बधाई भी दी, साथ ही मंगलमय होने की। वहीं
पहुंची महिलाओं का कहना है कि साल के आखिर में युवा जमकर मस्ती कर रहे हैं और टाटा स्टील के द्वारा किया गया प्रयास काफी सराहनीय है। वहीं एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार के खेल एवं मनोरंजन के लिए डांस की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम सब परिवार के साथ आनंद उठा रहे हैं। कर दी गई है। अपराधियों ने अजय तिवारी को 8 गोली मारी है। बताया जा रहा है कि लालगंज स्थित केदार चौक पर अजय तिवारी की दुकान है। आज सुबह ही दुकान पर 2 अपराधी आए और सिगरेट की मांग की। जब वो सिगरेट देने लगे तभी अपराधियों ने गोलियों से अजय को भून दिया। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अपराधी आते हैं और मारते हैं। जब पहुंचे थे और एक बार फिर हमला करने के बाद दूसरी बार आकर फिर से गोली मारते हैं। लगता है कि अपराधी अजय तिवारी की हत्या करने की नियत से ही आए थे। अजय तिवारी की पत्नी पिंकी देवी पंचायत समिति सदस्य भी हैं। बताया जा रहा है कि अजय तिवारी के पिता महेश तिवारी की भी हत्या 2009 में अपराधी और अब अजय तिवारी जिससे मामले की जांच में जुट गई है। भागलपुर में पुलिस की लापरवाही की तस्वीर देखने को मिली है। कोतवाली थाना के खलीफाबाग चौक के पास पुलिस की जीप डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद डिवाइडर हवा में बाइक सवार कर्मियों ने सीसीटीवी में कैद हो गई है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से पुलिस जीप से डिवाइडर में ठोकर लगी, तभी दूसरी तरफ से बाइक पर आ रहे युवक पर डिवाइडर जा गिरता है, जिससे युवक को चोट लग जाती है। इस घटना के बाद पीड़ित युवक ने बीच सड़क पर बैठकर रोड जाम धक्का मारने वाले और पुलिस को जबरदस्ती पुलिस जीप में बिठाकर इलाज के लिए ले गए। वहीं युवक का सिर्फ इतना कहना था कि उसे धक्का मारा गया तो पुलिस वालों ने उसे उठाया क्यों नहीं, उसे सड़क पर ही छोड़कर क्यों भाग गए। अगर उसकी मौत हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। धनबाद में करकेंद्र के जनता पेट्रोल पंप का है, जहां आउटसोर्सिंग कंपनी के लाइजनर राजेश यादव पर फायरिंग की कोशिश की गई। पीड़ित ने पेट्रोल पंप के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। व्हाइट जैकेट पहने युवक और उसके साथी रंगदारी मांगने लगते हैं, भागने लगता है, साथ ही सभी लोग वहां से भाग गए। वहीं राजेश ने पुटकी थाने में आरोपी राजा डोम सहित 5 के खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की कोशिश की लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अपराधियों की जल्द ही गिरफ्तारी का ही है। बड़े वाहनों में गुप्त तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करते हैं। वहीं अब बाइक में भी गुप्त तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही है, जिसका खुलासा उत्पाद विभाग ने किया है। उत्पाद विभाग ने डोभी थाना के धिरजा पुल के पास एक बाइक को रोका और बाइक तलाशी ली गई तो उत्पाद कर रहा था ताकि पुलिस को शराब के बारे में पता न चल सके। लेकिन जब सीट को फाड़ा गया तो उसमें से शराब की कई बोतलें निकलना शुरू हो गयी। एक एक कर करीब 13 बोतल ली गयी। वहीं इस मामले में इमामगंज के रहने वाले राजू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरे मामले में बाइक से 17 बोतल बरामद किया गया है, जो सीट के नीचे शराब रखकर तस्करी की जा रही थी कर लिया है। बोकारो में प्रदूषण और ओवरलोडिंग से परेशान सिवंडी और आसपास के इलाके के लोगों ने रेलवे साइडिंग में काम बंद करा दिया। दरअसल यहां रेलवे साइडिंग में बीके के साथ ही दूसरी लोडिंग और अनलोडिंग का काम जारी है। वहीं कोयला तोड़ने के लिए लगे क्रशर मशीन से भी कोयले का डस्ट उड़ता रहता है। इसके खिलाफ लोग पहले से भी आवाज ने रेलवे साइडिंग अंदर काम नहीं रोके जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। लोगों ने कहा कि वे प्रशासन को लिखित सूचना देंगे। अगर 10 दिनों के अंदर इस पर रोक नहीं लगी तो वे आंदोलन करने पर मजबूर है। दरअसल यहाँ की लोडिंग अनलोडिंग के लिए साइट दी गई है, जहाँ पर 3 से 4 कंपनियों के द्वारा काम किया जा रहा है। क्रशर मशीनें लगाई गई हैं, जिससे निकलने वाली डस्ट आसपास के इलाकों को प्रदूषित परेशान है।
पटना में 27, 28 और 29 दिसंबर को मनाए जाने वाले दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के 356वें प्रकाश पर्व को लेकर दिन भी श्रद्धालुओं द्वारा ली गई। गुरहट्टा सुनाटोली गुरुद्वारा होते हुए नगर भ्रमण करता हुआ वापस तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंची। प्रभात फेरी में श्रद्धालु वाहे गुरु का मंगल पाठ करते नजर आए। 27 दिसंबर को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी प्रभात फेरी निकाली। वहीं प्रकाश पर्व को लेकर गायघाट गुरुद्वारे में 3 दिवसीय अखंड पाठ शुरू होगा। इसके साथ ही अगले दिन 27 दिसंबर को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में 3 दिवसीय अखंड पाठ होगा। गायघाट गुरुद्वारे में अखंड पाठ की समाप्ति पर 28 दिसंबर को गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन निकाला जाए, जिसमें हजारों भाग लेंगे। अगले दिन 29 दिसंबर को प्रकाश पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। राजधानी पटना में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस इन चोरों को पकड़ने में असफल साबित हो रही है। ऐसी ही चोरी की एक घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र से सामने आई, जहां शुक्रवार की देर रात करबिगहिया रोड विशाल कम्युनिटी हॉल के सामने खड़ी बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चोर बाइक के पास आता है, फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगता है। चोर काफी देर तक बाइक के आसपास ही घूमता रहता है। इसके साथ ही वो चारों तरफ नजर भी दौड़ाता रहता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब चोर को यकीन हो जाता है कि कोई उसे नहीं देख रहा है, तो वो चुपके से बाइक के पास आता है और बाइक का लॉक खोलने लगता है। काफी देर ट्राई करने के बाद वो बाइक का लॉक खोलने में सफल हो जाता है और बाइक स्टार्ट करके वहां से 9-2-11 हो जाता है। वहीं पीड़ित ने चोरी की घटना की थाने में शिकायत की है कि जांच में जुट गई है। ये वीडियो नर्मदापुरम के रेलवे स्टेशन का है। वीडियो में 2 बुजुर्ग महिलाएं प्लेटफॉर्म भागते हुए पटरी पार कर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आते हुए दिखाई दे रही हैं। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सामने से एक ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचने वाली होती है। इसी बीच आरपीएफ के जवानों की नजर दोनों महिलाओं पर पड़ती है, जो प्लेटफॉर्म पार कर रही होती हैं। ट्रेन काफी तेजी से महिला की तरफ दौड़कर दोनों महिलाओं के पास पहुंचते हैं और उन्हें तुरंत ही पटरी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो को रेल मंत्रालय ने भी ट्वीट किया है और अपील की है कि सभी यात्री प्लेटफॉर्म पार करने के लिए हमेशा फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें। हालांकि नर्मदापुरम होशंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर पुराना फुट ओवर ब्रिज तोड़कर नया फुटेज इतनी दूर बनाया गया है कि यात्री अक्सर इसका प्रयोग करने से कतराते हैं और इसे लेकर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं। जरा सोचिए, आप अपने मूड में चले जा रहे हैं और अचानक टाइगर सामने आ जाता है तो क्या करेंगे? इस खूंखार जानवर से अपनी जान कैसे बचाएंगे? क्या टाइगर के सामने शेर बनने की कोशिश करेंगे या दबे पांव भागने की? ऐसी ही तस्वीर पलामू से सामने आई है, जहां नावाडीह में बाघों का जोड़ा सड़क पर घूमता दिखाई दिया। सड़क पर बाघों को देखकर अचानक लोग सहम गए और उसका वीडियो बना लिया। पहलकदमी करते दिखे। अंधेरी रात में सड़क पर बाघ को देखकर राहगीरों की सांसें थम गई, लेकिन बाघों का ये जोड़ा अपने ही स्वैग में सड़क के बीचों बीच टहलता रहा। फिर कुछ देर बाद दोनों जंगल की ओर चले गए। इस दौरान लोगों ने बाघ के जोड़े का वीडियो बना लिया। इधर बाघ के जोड़े को देखकर जरूर है क्यों तेंदुए को हमला करते देखा गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सारण में हुए जहरीली शराब कांड के बाद अब मुंगेर पुलिस भी शराब कारोबारियों पर सख्ती करती नजर आ रही है और उत्पाद विभाग अभियान और तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। पुलिस ने लगातार पहाड़ से लेकर दियारा क्षेत्रों तक शराब निर्माताओं के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ रखा है। वहीं इस कड़ी में पुलिस ने नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले बनमन्नी के जंगली पहाड़ों पर शराब निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया और उनको ध्वस्त कर दिया। किलो ठीक कर दिया गया। मौके से 210 लीटर बना हुआ महुआ शराब को भी बरामद किया। जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में धरारा से महुआ शराब की बड़ी खेप ले जाते समय जमालपुर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस का कहना है कि लगातार शराब निर्माण पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है और इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है।